नमस्कार दोस्तों, एडू हब की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं विनम्रता पाठक आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ, जो कि बड़ा ही साधारण सा, सिंपल सा और आप सबकी जानकारी का है। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से कोई न कोई समस्या ज़रूर आ जाती है। सबको पता होता है, लेकिन जब किसी तरह का कोई प्रश्न उठता है तो वहाँ कुछ रुकावटें आ जाती हैं, किसी न किसी तरह की समस्या आ जाती है। तो आइए, आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा। अब बच्चों, मैं आपसे कुछ चीज़ें बताना है। जैसे ताजमहल आगरा में स्थित है, रामायण हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है, लड़कियां कक्षा में पढ़ती हैं और मोर की सुंदरता देखते ही बनती है। यानी ऐसे जो शब्द प्रयोग हुए हैं वाक्य में, तो इसमें किसी न किसी का नाम है। तो जो नाम है बच्चों, वही संज्ञा है। इस पृथ्वी पर, इस संसार में हर एक चीज़ का, हर एक वस्तु का, हर एक व्यक्ति का, हर एक चीज़ का, भाव का नाम है। तो जो ये नाम है बच्चों, वह नाम ही क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। प्रत्येक ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। इंग्लिश में सारे नेमिंग वर्ड्स यानी जितने भी नाम हैं उन्हें हम नाउन कहते हैं, और उसी का हिंदी जो है वह संज्ञा है। तो संज्ञा की परिभाषा क्या है बच्चों? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा क्या है बच्चों? इसकी परिभाषा देखिए, किसी भी यानी इस संसार में कोई भी व्यक्ति है, कोई भी वस्तु है, कोई भी स्थान है, कोई भी भाव है, कोई भी पशु है, सबका जिसका जो नाम है वही नाम मेरे बच्चों संज्ञा है। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को, या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए, राजेश, वाराणसी, मेज, हंसना आदि। अब देखिए इसमें क्या है? राजेश यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा हो गया बच्चों किसी का भी नाम। तो किसी भी व्यक्ति में आ गया राजेश, वस्तु मेज है, स्थान वाराणसी है, या भाव हंसना या रोना, किसी पशु का नाम भी हो सकता है। इस तरह से यानी जो नाम है वही संज्ञा है। अब संज्ञा के भेद कितने होते हैं बच्चों? संज्ञा के भेद मुख्य रूप से इसके 3 भेद हैं बच्चों, लेकिन हम 5 पढ़ते हैं। मुख्य रूप से इसके 3 हैं, लेकिन अंग्रेजी में जब इंग्लिश में आया तो कुछ विचारकों के माध्यम से 2 भेद और बढ़ गए, जो कि द्रव्यवाचक और समूहवाचक हैं। और मुख्य रूप से इसके जो 3 भेद हैं वह कौन कौन से हैं? पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। सबके आगे संज्ञा लग जाएगा बच्चा। संज्ञा के भेद, पहला है व्यक्तिवाचक। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए
ये इसके भेद हैं। इनके भेदों की भी मैं परिभाषा आपको बताती हूँ। किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए जिस नाम का प्रयोग होता है वह व्यक्तिवाचक कहलाता है। जातिवाचक यानी सामान्य तौर पे जिस संज्ञा पद से हमें प्राणियों की वस्तुओं के नाम सामान्य तौर पे पता चलते हैं वह जातिवाचक होता है। भाववाचक यानी जहाँ पर मन की भावना यानी अपनी इमोशंस बाहर निकल के जो भाव प्रकट होता है वह भाववाचक संज्ञा कहलाता है। द्रव्यवाचक है किसी भी पदार्थ, धातु या तरल चीज़ों से शब्द के जिस रूप से यह बोध होता है कि वह किसी धातु का है या कोई तरल चीज़ है या गैस है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वह द्रव्यवाचक में आती हैं। और समूहवाचक में आता है बच्चों कि जहाँ पर किसी कक्षा, समूह, गुच्छा इस तरह की चीज़ यानी किसी समुदाय का बोध होता है वह समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। तो आइए इनकी परिभाषा के साथ और उदाहरण के साथ इन्हें समझते हैं। तो पहला है बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है कि शब्द के जो यानी जिस संज्ञा पद से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है। किसी विशेष, जैसे राम राजा दशरथ के पुत्र थे। राम राजा दशरथ के पुत्र थे तो राम और दशरथ ये विशेष हो गए, इनका नाम है। आप क्लास में भी बैठे हैं, एक कक्षा में बैठे हुए हैं, समूह में सभी बैठे हुए हैं, तो अगर कोई आता है अचानक से तो कहेंगे बच्चों, तो इसका मतलब वो पूरी कक्षा को संबोधित कर रहा है। लेकिन अगर उसने पर्टिकुलर क्लास में एंट्री करते ही ये बोल दिया राजेश इधर आओ, तो उसमें पर्टिकुलर जो बच्चा राजेश होगा वही उठ के बाहर आएगा या वही उस बात को सुनने की कोशिश करेगा। बाकी बच्चे अटेंशन में या एक्शन तुरंत नहीं ले सकते। तो क्या है कि पर्टिकुलर किसी एक नाम को यानी किसी व्यक्ति विशेष के लिए जिस नाम का प्रयोग होता है वह बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे राम दशरथ के पुत्र थे, पूरा सेंटेंस न लिखे, मैंने एक शब्द में ही बस आपको उदाहरण दिया है। तो राम और दशरथ ये विशेष हो गया। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार और दिल्ली ये स्थान हो गया। सोनम आगरा जा रही है। सोनम आगरा जा रही है तो सोनम और आगरा, यानी हम पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए वो बात कह रहे हैं, इसका मतलब यह व्यक्ति विशेष में आता है और यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा है बच्चों जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहलाती है बच्चों कि एक ही प्रकार की, यानी जिस संज्ञा से या संज्ञा के जिस पद से एक ही वर्ग के प्राणियों का, व्यक्तियों का या भावों का बोध होता है, स्थानों का बोध होता है, एक ही जैसे, यानी एक ही वर्ग के प्राणियों, स्थानों का जहाँ पर बोध होता है, प्राणियों व स्थानों का जहाँ पर बोध होता है, जहाँ पर बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बच्चों, जैसे अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है और लड़के खेल रहे हैं। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है, लड़के खेल रहे हैं, वह मेरे सोने का कमरा है। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है, या किसी पर्टिकुलर एक अध्यापक के लिए नहीं कहा गया। तो विद्यालय में जितनी भी कक्षाएं होंगी सब में कोई न कोई अध्यापक पढ़ा रहा होगा, तो वहाँ पर एक ही वर्ग के लोगों के लिए, यानी सबके लिए जिस शब्द का प्रयोग हुआ वह जातिवाचक में आया। तो अध्यापक, लड़के खेल रहे हैं, खेल के मैदान में अगर खेल हो रहा है तो सिर्फ एक बच्चा तो खेल नहीं रहा, बहुत सारे बच्चे एक साथ खेल रहे हैं, तो लड़के, यह भी हुआ आपका जातिवाचक संज्ञा में। वह मेरे सोने का कमरा है।
अब यह मेरे सोने का कमरा है, तो इसमें क्या है कि जो कमरा है, अब उसने कहा मेरे सोने का कमरा, जरूर नहीं तो घर में तुम ही अकेले उसमें सो सकते हो, कोई और भी सो सकता है। तो जो कमरा है यह एक जातिवाचक कमरा है, यानी जातिवाचक। एक ही वर्ग के कई जिन शब्दों का प्रयोग सामूहिक रूप से होता है वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। तो अगला है बच्चों भाववाचक। अगला है भाववाचक। अगला है बच्चों भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जहाँ पर संज्ञा पद से किसी के गुण, दोष और रूप, आकार आदि का भाव का बोध होता है, वहाँ पर भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे बचपन में बच्चे जिद करते हैं, बहुत लोग बड़े होकर भी करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ बचपन में ही बच्चे जिद करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, एक उदाहरण दे रही हूँ। तो बचपन में बच्चे जिद करते हैं ताजमहल की सुंदरता अद्भुत है, यानी बहुत ही सुंदर है ताजमहल, उस समय जिसने भी बनाया बहुत ही अच्छा बनाया। वह बीमारी से निढाल हो गया, आम में मिठास है। तो हमने 3-4 सेंटेंस बोले बच्चों आपके सामने, तो उन तीनों चारों सेंटेंसेस में जो वर्ड आता है भाववाचक संज्ञा का, वह है, पहला आपका है बचपन। बचपन में बच्चे जिद करते हैं, पहला है बचपन। दूसरा सेंटेंस आपका क्या था, ताजमहल की सुंदरता। तो सुंदरता जो है यह भी भाववाचक में आता है। बीमारी के कारण निढाल हो गया, बीमारी। और आम में मिठास है, आम में मिठास है। यानी ये जो शब्द है बच्चों, ये आपके भाववाचक संज्ञा के शब्द हैं। यानी किसी का गुण है, किसी का दोष है, किसी की अच्छाई है, किसी की बुराई है, किसी का दशा है, किसी का आकार है, जिस भी चीज़ का यहाँ प्रयोग हुआ है वह भाववाचक संज्ञा में आते हैं। ऐसे जो भी शब्द आएंगे वह भाववाचक संज्ञा के होंगे। अगला है बच्चों द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, जहाँ पर द्रव्य पदार्थों और धातुओं का बोध कराने वाले, द्रव्य पदार्थों, या सीधे लिख दीजिए द्रव्य पदार्थों या धातुओं का बोध कराने वाले, पदार्थों या धातुओं का बोध कराने वाले, बोध कराने वाले शब्द, कराने वाले शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, या द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है, कुछ भी संज्ञा कहलाती है। अब जैसे इसका उदाहरण क्या होगा बच्चों, जैसे क्या है, पानी, सोना, चांदी, लोहा, पीतल, तेल, पेट्रोल, इस्पात, ये सारी चीज़ें क्या क्या है, पानी है, तांबा है, सोना है, पीतल है, दूध है, ये सारी चीज़ें जिसके अंतर्गत आती हैं बच्चों वह द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। अगला है बच्चों आपका समूहवाचक संज्ञा। अगला है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा, संज्ञा पद के जिस रूप से किसी समुदाय का बोध होता है या एकत्रित होने का, इकट्ठे रहने का बोध होता है, वह समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा पद के जिस रूप से किसी समुदाय का बोध होता है, किसी समुदाय का बोध होता है, बोध होता है, उसे समूह
समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, सेना, दल, गुच्छा आदि। कक्षा यानी एक क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, वो एकत्रित हों। इसमें भीड़ और मेला आदि भी आ सकता है। भीड़ या मेला आदि का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। भीड़, मेला। अब कक्षा यानी बहुत सारे बच्चे एक क्लास में बैठे हैं, वो कक्षा हो गया, समूह हो गया, एक समुदाय हो गया, वह हो गया। सेना, कहीं युद्ध के लिए जब जाते हैं तो कोई अकेला व्यक्ति भागा नहीं जाता, उसके साथ यानी किसी भी, आपने टोली में देखा होगा जो टोली होती है, या आर्मी की जो सेना है या पुलिस की जो सेना है, सभी एक साथ जाते हैं। किसी भी राज्य की सेना है तो जहाँ एक साथ बहुत सारे लोग होते हैं, दल यानी इकट्ठा रहना। गुच्छा, अंगूरों के गुच्छे हो गए, चाबी के गुच्छे हो गए। भीड़, बहुत सारे लोग एकत्रित हो गए, कोई घटना घट गई, दुर्घटना घट गई तो वहाँ बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो। मेला, जहाँ पर अच्छी अच्छी स्टॉल्स लगती हैं, झूले होते हैं, वहाँ हम घूमने जाते हैं, वह मेला होता है। यानी बड़े आनंद के लिए जहाँ पे जाते हैं जिस भीड़ में, वह मेला कहलाता है। तो यह बच्चों हो गया आपके समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि ये दोनों मैंने आपको पहले ही बताया था कि द्रव्यवाचक और समूहवाचक, ये सिर्फ विचारों के अंतर्गत आया है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि अलग अलग तरह से भाववाचक संज्ञा में शब्दों को किस तरह से परिवर्तित करते हैं, कैसे बनाते हैं, चाहे वो संज्ञा के शब्द हों, विशेषण के हों, सर्वनाम के हों। इस तरह के जो शब्द भाववाचक में बदले जाते हैं, आइए 2-4 शब्दों के उदाहरण मैं आपको देती हूँ। तो भाववाचक संज्ञा कैसे बनता है बच्चों, कि इसके भी कई यानी 5 रूपों से भाववाचक संज्ञा में शब्दों को परिवर्तित किया जा सकता है। पहला है जातिवाचक से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से। जातिवाचक जो कि मैंने आपको अभी पढ़ाया, संज्ञा का ही भेद है। सर्वनाम है बच्चों, जो संज्ञा के स्थान पर शब्द प्रयोग होते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं। और विशेषण, किसी भी चीज़ के गुण दोष को बताना, वह विशेषण कहलाना है। कहीं भी किसी की विशेषता बताई जाए वह विशेषण होता है। क्रिया यानी जो कार्य हम कर रहे हैं। अव्यय वो शब्द जो किसी भी शब्द के साथ प्रयोग होकर अर्थ को बदल देते हैं। तो यहाँ पर जातिवाचक से हम किस तरह से भाववाचक में बदलेंगे, शब्दों को बदलना। जैसे ठग, ठग एक शब्द है, ठग। अब इससे हम ठगी बनाएंगे, ये भाववाचक में परिवर्तित हो गया। चोर है, चोर का क्या होगा, चोरी। चोर का क्या होगा, चोरी। भक्त, भक्ति। देव, देवत्व, देवत्व होगा। मित्र का मित्रता होगा, मित्र यानी मित्रता। इस तरह के जो शब्द हैं बच्चों, जातिवाचक संज्ञा के जो शब्द हैं, लड़के का लड़कपन हो गया, यानी यहाँ लड़का लिख दिया और इसका हो गया लड़कपन। यानी जातिवाचक संज्ञा से किस प्रकार से भाववाचक में शब्द बदले जाएंगे। अगला आपका है सर्वनाम से। तो सर्वनाम वह, वे, निज, स्वयं, अपने लिए जो चीज़ें प्रयोग होती हैं वह सर्वनाम होता है। जैसे निज एक शब्द है, निज, और इसका होगा निजत्व, निजत्व। अहम, पराया, अहम का होगा अहंकार। पराया, परायापन, परायापन। इस तरह के जो शब्द आएंगे बच्चों, वह आपके सर्वनाम से उसमें भाववाचक में बदले हुए होंगे। अपना का होगा अपनत्व या अपनापन, अपना का अपनत्व या अपनापन।
मम, मम का ममता, इस तरह के शब्द हैं। अगला आपका क्या कहता है, विशेषण, यानी किसी भी गुण दोष के माध्यम से अगर हम जहाँ पे शब्दों का परिवर्तन करते हैं। विशेषण शब्द क्या है, जैसे हरा, हरा है तो हरा से हरियाली बन जाना, हरा से हरियाली बनना। वीर, वीरता, वीर का है वीरता। धूर्त, धूर्तता, धूर्त, धूर्तता। ऐसे बहुत सारे विशेषण शब्द हैं जिनसे कोई ऐसी सी चीज़ें बन जाती हैं। जैसे सरल है, सरल एक व्यक्ति है, सरल, सरलता, सरलता। नम्र, नम्रता, यानी विशेषण से भाववाचक बनाना। अगला बच्चों क्या पूछ रहा है आपसे, क्रिया से, चढ़ना, चढ़ना क्रिया हो गई और चढ़ाई भाववाचक शब्दों में परिवर्तित हो गया। चढ़ना एक क्रिया हो गई और चढ़ाई जो है वो आपकी भाववाचक में हो गया। खोजना, किसी भी चीज को खोजना और खोज, खोजना और खोज। चलना, चाल, चलना, चाल हो गया। सजाना, उड़ना, सजाना, सज्जा, उड़ना, उड़ान, उड़ना आपका है उड़ान। यानी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम भाववाचक में परिवर्तित कर देते हैं। अगला आपका है अव्यय से। तो अव्यय शब्द क्या है, दो शब्दों की भाववाचक संज्ञा है जिसमें अव्यय शब्दों का प्रयोग किया गया है। अब कैसे है, शीघ्र, शीघ्र एक अव्यय शब्द है। शीघ्र, अब इसे भाववाचक में बदलेंगे तो क्या बोलेंगे हम, शीघ्रता, यानी जल्दी जल्दी किसी भी काम को करना, जल्दबाजी करना। जल्द से जल्दबाजी हो सकता है, समीप से समीपता हो सकता है, धीमा से धीमापन हो सकता है। इस तरह के शब्द जैसे समीप, समीपता, जल्द, जल्दबाजी, जल्दबाजी। और ऊपर, ऊपरी, ऊपर, ऊपरी, यानी जातिवाचक से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय शब्दों को हम भाववाचक शब्दों में परिवर्तित कर सकते हैं। और इनका इतना उदाहरण मैंने दे दिया है बच्चों। अगर इस तरह की कोई भी शब्द आपके सामने आते हैं तो आप उन्हें परिवर्तित कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको संज्ञा ये चैप्टर पूरी तरह से समझ में आ गया होगा और पसंद भी आया होगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।